मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक। कल सुबह 11 बजे सीएमआर में बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पीकेसी, ईआरसीपी और यमुना जल सहित महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। जल संसाधन विभाग ने हर प्रोजेक्ट की तैयारी पीपीटी तैयार कर ली है। पीपीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जानकारी। बैठक में ईसीएस अभय कुमार सहित अन्य आलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और राजधानी जयपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सिविल लाइंस स्थित निवास पर करीब 12 घंटे कार्रवाई चली। कार्रवाई के बाद ईडी टीम सीआईएसएफ और राजस्थान पुलिस के कड़ी सुरक्षा पहरे में बाहर निकली। चर्चित पीएसीएल घोटाले में शामिल होने के आरोप के चलते ईडी ने यह कार्रवाई की है। हालांकि पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का साफ आरोप है कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई सियासी बदले की भावना से की जा रही है, लेकिन वह ना तो डरेंगे और ना ही वो झुकेंगे। एक कार्यकर्ता होता है जो खेल की करेगा, एक होता है जो बिल में घुस जाता है। तो दोनों पार्टियों में बीजेपी कांग्रेस में ऐसे नेता भी है जो डरते हैं क्योंकि चोरी करते हैं। हम चोरी नहीं करते, जो चोरी करे वो डरे। चलिए कोई डर नहीं है। प्रताप सिंह शेर की तरह लड़ा है, अब 1.25 शेर बनकर लड़ेगा। आप चिंता मत आपसे अब फाइन करा तो आप समझो बेचारे अधिकारी पर कार्रवाई किसको धक्का दे दूंगा। आप अभी तक क्या हुआ? अरे अभी तक उन्होंने सर्च कर ली, मेरे साथ बैठे क्वेश्चन। इसमें क्या है, आप ईडी का सिस्टम समझे। ईडी का सिस्टम क्या होता है मैं आपको समझ, कोई नहीं बताता है। ईडी का सिस्टम होता है, सवाल वो करते हैं, लेकिन आपको लिखित में उसका जवाब देना पड़ता है। साइन आपको आपकी इच्छा होगी। अब वो कोई भी सवाल कर सकते हो, सवाल करेंगे उसका जवाब भी देंगे। सवाल किया तक सवाल किए तक और कुछ सवाल भी थे, पूछो का हाल दो यार, खत्म खड़ा हो गया, सब लोग खड़ा हो गया। उन्होंने आपके बयान हो गए। कुछ नहीं, एक फॉर्मेलिटी है। इन्होंने सर्च कर ली, उनको कमी दी, बाकी कहीं कोई वीडियो कहीं आनी नहीं जानी। परिवार से पूछताछ किए नहीं, कोई परिवार से पूछताछ, परिवार से पूछो, मेरे परिवार से पूछताछ क्यों? आपने अच्छे से देखा राजस्थान में जब हमारी सरकार गिराने का प्रयास हुआ, तब भी प्रताप सिंह जी को ईडी ने बुलाया, ईडी ने पूछताछ करी इनसे, लेकिन कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नेता न डरने वाला है न झुकने वाला। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई मैं तो तब मानूं क्या पूरी बीजेपी में एक भी नेता ऐसा नहीं है जिससे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की कार्रवाई हो सकती हो। क्या सारे के सारे दूध के धुले हैं? एक तो कोई नेता हो। क्या कारण है कि पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को चुन चुन के निशाने पे लिया जा रहा है? क्या कारण है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है? ये साबित करता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई है। अगर वो संविधान के दायरे में, ईडी अपने एक्ट के दायरे में, इनकम टैक्स अपने एक्ट के दायरे में काम करे और वो पक्ष और विपक्ष के जितने भी करप्ट नेता है उनको अपनी जद में लेवे तो जनता उसको अच्छा माने, उसको हम भी उसका वेलकम करें। लेकिन केवल सरकारें गिराने के लिए, केवल विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए, केवल उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए अगर ये एजेंसियां काम करेंगी तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आपने अच्छे से देखा हमारे महबूब नेता राहुल गांधी को भी 5 दिन लगातार ईडी ने पूछताछ के लिए दिल्ली में बुलाया। पूरा देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां गया, उनके साथ खड़ा रहा। आपने देखा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौटाला जी को भी चुनाव से पहले किस तरह से ईडी और इनकम टैक्स ने डराने का, धमकाने का प्रयास। ना है ना रहेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शाम तक सर्च अभियान है, करो, जो पता लगेगा फिर क्या माफी मांगेगी ईडी अगर कुछ नहीं मिला तो। ना है ना रहेगा। और कांग्रेस से डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी पर तीखे हमले करते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग की है। विधायक घोगरा ने आसपुर और बांसवाड़ा में गौवंश की तस्करी में पुलिस की एस्कॉर्ट सर्विस पर सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी को गौ तस्कर तक बता दिया। साथ ही आसपुर पुलिस के जवान की ओर से मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी। वहीं भारत आदिवासी पार्टी पर भी हमलावर रहे। उन्होंने सांसद राजकुमार रोत को भाजपा की बी टीम बताते हुए युवाओं को बर्बाद करने वाला बताया। उन्होंने शहर के गेप सागर झील के जल आवक मार्ग पर अतिक्रमण के पीछे भाजपा की बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत बताई।
निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो कानून मंत्री कौन से राज्य में थे? आप पता करो पहले तो। उस समय राज क्या बीजेपी का था क्या या कांग्रेस का था? तो हमारी पार्टी ने ही तो इनको भाई संविधान बनाने के लिए दिया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2 साल 11 माह और 18 दिन हुए थे, तो एक संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। सबको समान अधिकार मिले, दलित पिछड़े सब आगे बढ़े, शिक्षा का अधिकार मिले, और कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मानित किया है, उनको कानून मंत्री बनवाया। और ये अब कह रहे हैं कि भाई हमारे हो गए, इन्होंने ऐसा किया। कब किया कांग्रेस ने? कांग्रेस तो देख लो, आज तक इतिहास उठा के देख लो, कांग्रेस ने अधिकार दिया, बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। इनकी सोच देखो। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, राम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, और बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो वापस गंगाजल छिड़कते हैं। तो उनकी सोच देख लो दलितों के प्रति, कैसी सोच है? उनको लगता है कि कोई दलित आने से। हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद में भारी अव्यवस्थाओं से किसान परेशान हैं। परेशान किसानों ने कहा कि अव्यवस्थाओं के बीच ही एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर ने गेहूं खरीद शुरू करवा दी है, और अब लिफ्टिंग न होने के कारण किसानों को कई दिनों तक धान मंडियों में रुकना पड़ रहा है। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों की भारी आवक के कारण धान मंडियों के अंदर और बाहर जाम की स्थिति बनी हुई है। क्या है गेहूं बेचने हो गए 4 दिन से कोई गेहूं चला नहीं है। आज ये वार्ताना मिला है, आज ये लग रहे हैं तोलने। लिफ्टिंग की दिक्कत है। आज शाम को ये कह रहे हैं भाई लिफ्टिंग होगी, पर लिफ्टिंग अभी तक तो कोई ही नहीं। कभी कहते हैं दोपहर आएंगे, कभी कहते हैं शाम को आएंगे। सुविधा नहीं है, किसानों को परेशान है। किसान जमींदार ज्यादा परेशान हो रहा है। ये हमारे बापूजी कितने दिन हो गए आए हुए थे, आया ये देख लो, आप बैठे ही हो, यहाँ बैठे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। कल नहीं आया था, आज आया है। ये कहते हैं आपके गट्टे तुल जाएंगे। मुझे लगता है जैसे जैसे ये फसल ज्यादा आ रही है उससे असुविधा हो रही है। जैसे बारदाने की भी असुविधा है, सिलाई की भी असुविधा है। आज किस धरती पुत्र किसान अपनी फसल लेके आता है, जो कि रात के अंदर, रात को मशीनें चलती है, बेचारा सुबह आता है। आज अब यहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम हो रहा है, एक्सीडेंट होने का खतरा हो रहा है जी। गति से हो रही है जी, अभी तक वो पता नहीं सिस्टम सही चला नहीं, पता नहीं क्या कारण हो रहा है। कुछ नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। खाना पूर्ति है, हाँ खाना पूर्ति जरूर करते हैं जी, प्रशासन करता है खाना पूर्ति। अब आप यहाँ देखिए, ट्रक देखो, इधर ट्रक खड़े हैं, इधर ट्रालियां खड़ी हैं। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो मजदूर को कौन इसका भुगतान। और खबर है चूरू रतनगढ़ में, जहां एक व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मजदूरी का कार्य करता था और उसकी पत्नी पिछले 20 दिन से अपने पीहर में रह रही थी। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टोंक के उनियारा से खबर आपको बता देते हैं। पचाला चौकी के पास चलती गाड़ी में आग लगी। गाड़ी में सवार लोगों ने सूझबूझ से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर अलीगढ़ थानाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। तस्वीरें आप देखें, ये जो पूरी गाड़ी है आग का गोला बन चुकी है। गनीमत रहेगी कोई जनहानि नहीं हुई है और सभी यात्रियों ने इस गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। कोटा में 14 से 20 अप्रैल तक मनाए जाने वाले अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह के तहत मंगलवार को कोटा में दूसरे दिन नगर निगम कोटा दक्षिण की फायर टीम ने सिटी मॉल पर डेमो दिया। आयुक्त अनुराग भार्गव के निर्देश पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास के निर्देशन में झालावाड़ रोड पर सिटी मॉल के बाहर सहायक अग्निशमन अधिकारी हरि नारायण, श्रीनाथपुरम अग्निशमन केंद्र प्रभारी अशोक मेहता, रानपुर अग्निशमन केंद्र प्रभारी अंशुमान हाड़ा ने अग्निशमन उपकरणों के जरिए आमजन और माल के कर्मचारियों को आग बुझाने के तरीकों को समझाया। अग्निशमन कर्मचारियों ने आग बुझाने और आग लगाने के दौरान बिल्डिंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का भी डेमो दिया। इस दौरान सिटी मॉल प्रबंधन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। तीसरे दिन बुधवार को
वल्लभ नगर स्थित सोफिया स्कूल में डेमो दिया जाएगा और स्कूल स्टाफ सहित स्टूडेंट्स को डेमो के जरिए अग्नि दुर्घटना से बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही अग्निशमन उपकरणों की जानकारी भी दी जाएगी। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन बूंदी की ओर से भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर संपन्न हुआ। धरना प्रदर्शन को बूंदी विधायक हरि मोहन शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि कोटा के बड़े लोग बूंदी को उपनगर बनाना चाहते हैं। पहले केडीए में 64 गांव एवं नगरपालिका क्षेत्र के पाटन को मिलाया, फिर 3000 बीघा जमीन एयरपोर्ट के नाम से बूंदी को ले ली गई, फिर भी एयरपोर्ट पे बूंदी का नाम अंकित नहीं किया गया। बूंदी के साथ यह अन्याय नहीं होने देंगे। राणा कुंभा ने नकली दुर्ग जीतने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। यह बूंदी की प्रतिष्ठा का, सम्मान का, गौरव का सवाल है। भाजपा सरकार के गठन के पश्चात बूंदी विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे बूंदी जिले में एक भी नया विकास का कार्य नहीं हुआ है। विधानसभा के अंतर्गत पंचायतों का जो पुनर्गठन अभी करने का, परिसीमन करने की जो काम अभी चल रहा है राजस्थान सरकार द्वारा, उसमें कई जगह पर ऐसे जिनकी सरकार की जो गाइडलाइन है परिसीमन की, उसकी 100% गाइडलाइन की अनुपालना नहीं हो पाई। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइन तय की है परिसीमन की, उस परिसीमन की गाइडलाइन के अनुरूप इनकी पंचायतों का पुनर्गठन हो। इस संदर्भ में माननीय जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। कोटा डैम में इसी प्रकार का एक मांग किया है, जहाँ पर रात को वहाँ की जो रेंजर है, उस रेंजर ने वहाँ जो महिलाएं दर्शन करके आ रही थी, नशे में धुत होकर उन महिलाओं के साथ अभद्रता की, उसकी भी मामले को हमने जाँच करके दोषी रेंजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीलोर में इसी तरह से चरागाह भूमि पर प्रभावशाली लोगों के जो अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण से मुक्त कराने का भी हमने ज्ञापन दिया है। जो पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या पूरे बूंदी जिले में इस प्रकार के भीषण हालात हो रहे हैं और सरकार के द्वारा जो विधानसभा में घोषणा की, उन घोषणाओं को भी पूरी नहीं कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी। तो उस संदर्भ में भी हमने रायपुर के चोमू से खबर आपको बता देते हैं, जहां गंदे पानी की निकासी नहीं होने पर लोगों का गुस्सा फूटा है। चोमू के कचौलिया रोड सड़क पर लोगों ने पत्थर लगाकर जाम कर दिया। सूचना पर चोमू एसएचओ प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों से पुलिस ने समझाइश की और पूरे मामले को शांत कराया। चोमू के कचौलिया रोड पर गंदे पानी के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। धौलपुर जिला स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। एडीएम ने भव्य प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। रैली के दौरान बच्चों ने उत्साह के साथ क्लीन धौलपुर, ग्रीन धौलपुर के नारे लगाए। आपको बता दें कि गौरतलब है कि धौलपुर को 1982 में जिले का दर्जा मिला था। आज इस ऐतिहासिक दिन को जिला स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।